हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने वीडियो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले आपका ग्रामर सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी आपकी समझ में कम आएंगी। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो आपका तीसरा टॉपिक चल रहा है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सिंथेसिस, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका मतलब होता है वाक्यों का संश्लेषण। तो देखो, इसमें हमने आपको सबसे पहले आपको बताया था कि जो आपके वाक्य होते हैं इसमें जो एक साथ 2 या 3 वाक्य दिए होते हैं और जिनको मिलाकर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस या फिर कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह से एग्जाम में जो आता है, एक तो आपका सिंपल आएगा और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से एक आएगा। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं और इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पार्टिसिपल द्वारा किस तरह से हम सिंपल बना सकते हैं। तो पहला टॉपिक था आपका समाप्त हो चुका है, यानी कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना। और आज की वीडियो में हम इसका दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल बनाना। क्या है? इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल बनाना। तो किस तरह से बनाते हैं? तो देखो, पहले हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि इन्फिनेटिव क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, यानी कि ये नाउन का कार्य करते हैं, संज्ञा कार्य करते हैं और इनके अंत में नानी ने आता है। क्या आता है? नानी ने। और जिसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि जब भी आपको इन्फिनेटिव वाली बात आती है तो आपको याद रखना है कि टू का प्रयोग होगा, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना याद रखना है कि जब इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल करने को कहे तो हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्यों का संश्लेषण करना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर 3 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। क्या है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला टॉपिक चल रहा है आपका सिंपल। सिंपल में देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया पार्टिसिपल के बारे में। आज हम इसका दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। कौन सा दूसरा टॉपिक? क्या है? इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल बनाना। क्या है? इन्फिनेटिव सिंपल बनाना। तो देखो, इसके भी कुछ मुख्य 3-4 रूल होते हैं जिनको आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आप उनको ध्यान से नहीं समझोगे आप इसको सिंपल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट इसका देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में भी, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में भी 2 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं। यानी कि क्या है, इसमें भी 2 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं तथा सिंपल करने के लिए यदि दूसरे वाक्य में, कौन से वाक्य में? दूसरे वाक्य में टू दिया हो तो सिंपल करने के लिए क्या दिया हो? दूसरे वाक्य में टू दिया हो तो सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को जैसे का तैसा उतार लेते हैं तथा दूसरे वाक्य में से टू से लेकर दूसरे वाक्य में से टू से लेकर पहले वाक्य में
जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से बनता है। यानी कि पहले वाक्य को तो हम जैसा का तैसा उतार लेंगे और दूसरे वाक्य में से क्या करेंगे, टू से लेके पहले वाक्य में जोड़ने पर क्या होगा, सिंपल बन जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। दिनेश वेंट टू आगरा। दूसरा वाक्य है ही वांटेड टू सी द ताज। तो दिनेश वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। अब देखो हमने आपको क्या बताया, कुछ नहीं देखना, हमें देखना दूसरे वाक्य में टू है या नहीं है। तो है तो सिंपल करेंगे। तो दिनेश वेंट टू आगरा, अब टू से ले लेंगे इसको, टू सी द ताज। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से आप सिंपल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो देखो वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना है, समझना है जितने भी रूल हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत आपको दिख रहा होगा कि पूरा देखो पसीने में भीग चुके हैं। हम चाहते हैं कि आपकी समझ में आना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए, चाहे भले हमको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको वीडियो को देखना है और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। आगे एक और वाक्य देख लेते हैं इसका। सीता वेंट टू देहरादून, शी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको टू दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, सीता वेंट टू देहरादून, अब टू से लेंगे इसको, टू सी हर सिस्टर। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी यदि आपको इसका रूल अच्छी तरह से याद होगा। ठीक है, अब दूसरा रूल देख लेते हैं, चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है अक्सर विद्यार्थी इसको या तो छोड़ देते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, कहते हो गया, तो बहुत से कहते हैं कि सर हम रूल भूल गए, बहुत से कहते हैं कि सर हमके बाकी पहचान में नहीं आया। लेकिन आपको अच्छी तरह से याद करना है इसको, जो भी पहचान है बढ़िया तरह से उनको समझना है, ताकि जैसे ही आपको वाक्य दिखाई दे और आप उसको पहचान के जल्दी से बना सकें। तो देख लेते हैं कि जब पहले वाक्य में वेरी या ग्रेट दिया हो तथा दूसरे वाक्य में टू ना दिया हो, तो यानी पहले वाक्य में क्या दिया हो, वेरी या ग्रेट दिया हो और दूसरे वाक्य में टू न दिया हो, तो सिंपल करने के लिए वेरी या ग्रेट को टू में बदलते हैं, वेरी अगर उसमें टू में बदलते हैं तथा दूसरे वाक्य में से वर्ब से लेकर टू के द्वारा
पहले वाक्य में जोड़ने पर क्या होता है, पहले वाक्य में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे, एक बार इस रूल को अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं गारंटी देता हूं कि आपके माइंड में ऐसा बैठ जाएगा जैसे कि मान लो कब से बैठा हुआ है। यानी कि जब पहले वाक्य में क्या दिया हो, वेरी या ग्रेट दिया हो, और दूसरे वाक्य में टू न दिया हो, तो सिंपल करने के लिए वेरी या ग्रेट को क्या करते हैं, टू में बदलते हैं। तथा दूसरे वाक्य में वर्ब से लेकर, कहाँ से लेंगे, वर्ब से लेंगे, किसके द्वारा, टू के द्वारा पहले वाक्य में जोड़ने पर सिंपल बन जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मोहन was very poor। दूसरा वाक्य है he could not buy a car। यानी कि मोहन इतना गरीब है कि वह एक कार नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताया था, क्या दिया है, वेरी दिया है और उसमें टू नहीं दिया है। तो बनाते हैं इसको, मोहन वाज, टू कर देंगे, पुअर। अब देखो ये वर्ब कहाँ है हमारी, ये रही, वाई वर्ब है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, टू बाई ए कार। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से हो सकता है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, ही इज वेरी वीक। तो ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, ही कैन नॉट रन। तो देखो हमको इसको बनाएंगे सिंपल, तो ही इज वेरी को क्या कर देंगे, टू में बदल देंगे, वीक का वीक रहेगा। और अब कहाँ से लेंगे, ये है रन आपकी वर्ब, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, टू रन। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सिंपल। अच्छा, इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि वाक्यों की अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है, अदला बदली। यानी कि अब ये वाला वाक्य दे दिया, जैसे ये वाला वाक्य उसने इधर दे दिया और ये वाला वाक्य इधर दे दिया, तो आप भ्रमित हो जाओगे, लेकिन परेशान नहीं होना है आपको। तो क्या करेंगे, ऐसा ही मैं एक वाक्य देखता हूँ, आपके सामने लिखता हूँ कि आई हियर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई वाज वेरी हैप्पी। तो बनाएंगे इधर से, आई वाज टू हैप्पी टू हियर ऑफ योर सक्सेस। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से हो गया ना, हो गया। यानी कि जब सेंटेंस इधर उधर दिए हों तो उनको हम सीधा करके भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा रूल। तीसरा रूल देख लेते हैं, और इसमें टोटल आपके 3 ही रूल हैं जिनको बड़े ध्यान से आपको समझना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको रफ करके अगला रूल इसका डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और आज हम इस जो आपका दूसरा टॉपिक है इसको भी समाप्त कर देंगे, यानी कि इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल बनाना, यानी किस तरह से आप इन्फिनेटिव सिंपल बना सकते हैं। तो देखो हमने इसमें एक नियम रखा है कि जब हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाया करेंगे, यानी कि जब हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाया करेंगे तो फिर इसकी हम एक एक्सरसाइज कराया करेंगे, क्योंकि 3 टॉपिक होने पर कम से कम आपके 10-12 रूल इसके हो जाएंगे, जिससे कि एक एक्सरसाइज आपकी बन जाएगी। क्योंकि यदि हम इसको 1 बाय 1 कराएंगे तो अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2-3 टॉपिकों को एक साथ लिया जाएगा तो समझ में भी आएगा और एक तुलना भी हो जाएगी। क्योंकि जब तक कुछ ज़्यादा कठिन मामला नहीं हो तब तक समझ में कम आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आपके 3 टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तो तब इसके हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे 3 टॉपिक की। तो अब देख लेते हैं कि यदि दूसरे वाक्य में टू न दिया हो तथा
देम दिया हो, यानी कि टू न दिया हो और देम दिया हो तो सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को तो जैसा का तैसा उतार लेते हैं तथा दूसरे वाक्य में से वर्ब के द्वारा वर्ब से लेकर टू के द्वारा पहले वाक्य में जोड़ने पर बन जाता है तथा देम को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। यदि आपको ये बात याद होगी तो बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमारा जो टॉपिक है क्लियर हो सके। तो आई हैव सम ड्यूटीज, तो आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम। तो बनाते हैं इसका हम सिंपल। तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म और देम को हटा देंगे इसको हम। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये क्या हो गया, ये आपका सिंपल बन गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी सिंपल बना सकते हैं। तो देखो हमने बताया इसके टोटल कितने रूल हैं। इसके टोटल आपके 3 रूल हैं और तीनों रूलों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करना है। और जो आपके पार्टिसिपल के 4 रूल थे, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इनको बहुत ही बढ़िया तरह से याद कर सकते हैं। यदि आपको रूल्स याद हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।